साथियों, आज की क्लास है चैप्टर नंबर 5। हम लोगों का एमसीक्यू चल रहा था, तो आज चैप्टर नंबर 5 का 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, जो कि इम्प्रेस से है क्वेश्चंस हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह है और हम लोग हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ में चल रहे हैं हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि इम्प्रेस से लिए जाते हैं। इम्प्रेस से क्वेश्चन बार बार आते हैं। मैं बार बार आपको बता भी चुका हूँ कि इम्प्रेस कैल और राइटर से क्वेश्चंस आते हैं, और मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए गए हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर डुप्लीकेट स्लाइड। देखिए, जो इम्प्रेस होता है उसका यूज होता है स्लाइड को मेंटेन करने के लिए। अगर हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनाना होगा तो उसके लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ में टी की, यानी आंसर नंबर बी हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? देखिए, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन करते हैं, लेकिन ये गलत है। जो आप स्लाइड होती है, न्यू स्लाइड लेने के लिए हम लोगों को जो यूज करना होगा वो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में एम की, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा होता है? ऐसा कौन सा टेम्पलेट है जो कि डिफॉल्ट होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इमेज, कंटेंट ओनली, टाइटल एंड कंटेंट या टाइटल ओनली। तो आंसर सी हमारा राइट होगा, टाइटल एंड कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, F2, F3, F4, F5। तो इसमें राइट आंसर है F2, यानी आंसर नंबर 2, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है व्हाट नेम कैन पावर पॉइंट रिकॉग्नाइज इन लिब्रे ऑफिस। MS ऑफिस में पावर पॉइंट जो नाम दिया गया है लिब्रे ऑफिस में, उसका नाम क्या है? ड्राइंग है या ड्रा, राइटर है, इम्प्रेस है या कैल है? क्या नाम है इसका? तो इसका आंसर है इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है विच आर्गुमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसमें से कौन सा अलाइनमेंट है जो लिब्रे ऑफिस में नहीं पाया जाता है? तो आंसर है सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनमें से जो चौथा अलाइनमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई, ये इम्प्रेस में नहीं पाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द शॉर्टकट की यूज टू क्लोज एनी स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। किसी भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल M से न्यू स्लाइड होती है, ठीक है। कंट्रोल W इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोज कमांड किस मेनू में पाया जाता है? जो माइक्रोज होता है वो रिकॉर्डिंग के लिए होता है। अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? माइक्रोज का। क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि माइक्रोज किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? टूल्स मेनू पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि जो माइक्रोज होता है काम क्या होता है उसका? तो आप बताएंगे कि रिकॉर्डिंग के लिए होता है। अब अगर क्वेश्चन ये भी पूछे आपसे कि माइक्रो के लिए क्या शॉर्टकट की और नेम दोनों के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ। अगर हम लोग माइक्रो बनाते हैं तो माइक्रो के लिए चाहे तो हम लोग नेम दें या हम लोग शॉर्टकट की बना सकते हैं या दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसे पूछा गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू
पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर में बताया गया है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी और नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का प्रोग्राम है? देखिए, इसमें बताया गया है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन या नन ऑफ दीज। तो देखिए आंसर समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा इम्प्रेस होता है उसका यूज किस काम के लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज क्या होती है? तो 5%, 10%, 3000% या फिर 20%। जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज दैट कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मैक्सिमम और मिनिमम बार बार पूछता है, काफी बार पूछा गया, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो जो मैक्सिमम साइज होती है वो कितनी होती है? 3000%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट मेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो प्रेजेंटेशन होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो इसमें पूछा गया है शो 1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1 या फिर अनटाइटल्ड 1। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है अनटाइटल्ड 1। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि इसका नाम प्रेजेंटेशन 1 हो सकता है या स्लाइड 1 हो सकता है। तो इसका नाम क्या होगा? बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इन विच मीनू इन द मास्टर स्लाइड फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मीनू में पाया जाता है? तो मास्टर स्लाइड किस मीनू में पाया जाता है? इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्लाइड शो में, स्लाइड में, टूल्स में या फिर पूछा गया नन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्लाइड में। अब क्वेश्चन ये भी है कि मास्टर स्लाइड क्या होता है? मास्टर स्लाइड जैसे नाम ही बताया गया मास्टर स्लाइड, इस स्लाइड को अगर हम लोग बनाते हैं तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो हमारी दूसरी स्लाइड पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड ए कॉपी स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कॉपी स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन में आंसर दिया गया है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम और नन। तो इसमें से कोई ऐसा आंसर नहीं है जो राइट है, यानी आंसर नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मतलब स्लाइड में कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं? जेपीजी तो ऐड होता है, एचटीएमएल को भी ऐड कर सकते हैं, वेब को भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारी गिफ फाइल होती हैं, जीआईएफ फाइल होती हैं, इन फाइलों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी मीनू आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस में कितने मीनू पाए जाते हैं? तो इसमें आंसर दिया गया 8, 10, 12 या फिर 14। कितना आंसर कितने पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया है और रिपीट किया गया तो आंसर क्या होगा? वही होगा, यानी आंसर नंबर ए। देखिए मैक्सिमम जूम साइज, मिनिमम जूम साइज, स्लाइड, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार आते हैं, तो इसको एकदम रट लीजिए ताकि आपको बताया जा रहा है बार बार, ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए? माइंड मेकअप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
एनी प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कहीं से कोई चीज़ किस फॉर्मेट में हम लोग मंगा सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, पीडीएफ में, बीएमपी में या जीआईएफ में। तो इसका आंसर होगा राइट, यानी सभी में। पीडीएफ में भी ला सकते हैं, बीएमपी को भी ला सकते हैं और जीआईएफ को भी लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन सभी में पूछता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? ODP। क्या बोलेंगे? ODP। ये एक्सटेंशन नेम होता है किसका? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस इज नाउ बाई व्हाट नेम। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा पहले पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में क्या बोला जाता है, और यहाँ पे ग्राफिक्स के विषय में बात कर लिया, तो आंसर वही होगा हमारा इम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सर्टर का उपयोग किस मेनू से किया जाता है? यानी जो स्लाइड सर्टर होता है उसका उपयोग किस मेनू से किया जाता है, या फिर स्लाइड सर्टर जो मेनू होता है, वो जो ऑप्शन होता है वो किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यू में, इंसर्ट में, स्लाइड शो में या फॉर्मेट में। तो इसका आंसर राइट है व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद द फाइल सेविंग इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल से कौन सा एक्सटेंशन जुड़ जाता है ऑटोमेटिक? ठीक है, तो देखिए जो इसका एक्सटेंशन नेम होगा वही जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब हमारे पास जो स्लाइड शो हो रहा है उसको हम लोग रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लूप, रिपीट, मूव या नन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लूपिंग का यूज करना पड़ता है। किसका? लूपिंग का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टेन द स्लाइड। स्लाइड में व्यक्तिगत या छोटा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड पेन का, स्लाइड शटर का, व्यू का, बोथ ए एंड बी का, या फिर नन ऑफ दीज का। किसका यूज किया जाता है इसके लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लाइड पेन का भी, स्लाइड शॉर्टर, व्यू का भी, दोनों का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम जूम के लिए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस। मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस, मैक्सिमम जूम के लिए कितना यूज किया जा सकता है? तो मैक्सिमम जूम के लिए देखिए बार बार क्वेश्चन कभी परसेंट लगा के पूछता है या भी कभी परसेंट को हटा करके, ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपका आंसर वही होना चाहिए, मैक्सिमम में 3000, मिनिमम में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, हाउ मेनी स्लाइड प्रिंटेड ऑन एन A4 पेपर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसका मतलब क्या होता है? आपके जो पेपर होते हैं, A4 साइज का जो पेपर होता है, उस पर कितनी स्लाइड प्रिंट आउट हो सकती है। ठीक है, प्रिंट के लिए कितनी स्लाइड को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम कितने स्लाइड प्रिंट हो सकते हैं? 9 स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो कमांड इज अवेलेबल इन विच मीनू ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में जो माइक्रोज होता है वो किस मीनू में पाया जाता है?
क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में आंसर दिए गए हैं टूल्स मीनू, फिर बोला गया है इंसर्ट मीनू, व्यू मीनू, ठीक है, या फिर व्यू मीनू, या बोला गया है स्लाइड मीनू। तो किस मीनू में यह पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टूल्स मीनू। इसमें टूल्स मीनू में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस? कौन सा मीनू लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर बोला गया है आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर या फिर मास्टर। तो देखिए मास्टर भी मास्टर के लिए पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो आउटलाइन भी होता है, नोट्स भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है, मास्टर कोई व्यू नहीं होता है। तो जो आंसर होता है वो हमारा क्या है? राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा प्रभाव डालता है। तो इसमें ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा है? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस से हमें बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं? तो कंट्रोल W का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? रिपीट कर रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फिर से वही आंसर होगा। आप लोगों को याद हो शायद हम लोगों ने आंसर दिया था कंट्रोल प्लस M के साथ में, तो न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल M का यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ लें और आपके नंबर्स कटने ना पाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड अ स्लाइड? आप किसी स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य को ऐड कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10। कितने ऐड कर सकते हैं आप? 10 ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बताया गया है F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 और आल के साथ में F5। जो राइट आंसर है वो क्या है? शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? देखिए अभी अभी क्वेश्चन के पहले पूछा गया था और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था, आप नोट कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं पाया जाता है और सारे अलाइनमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो कमांड किस मीनू में मिलता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका आंसर वही होगा टूल्स मीनू में। फिर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर राइट क्या होगा? प्रेजेंटेशन। इसलिए काम आता है, ये प्रेजेंटेशन के काम में आता है। फिर लिखा हुआ है वी कैन ऐड टेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? तो जोड़ सकते हैं भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन में आंसर दिया गया है कंट्रोल प्लस पेज अप,
कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 9 स्लाइड है और 9 से हमें 8 पे जाना है तो पेज अप करेंगे। अगर हमें अगली स्लाइड में जाना है तो हमें क्या करना है, पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच व्यू कंटेन ओनली टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है, नॉर्मल व्यू में, आउटलाइन व्यू में, नोटिस व्यू में, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में, किस व्यू में होता है भैया? तो इसका आंसर क्या राइट होगा? इसका आंसर राइट होगा बी, आउटलाइन व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रिमूव द स्लाइड ट्रांजिशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर दिया गया है नन, स्प्लिट, स्वीप या पुश, किसका यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ट्रांजिशंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन में पूछा गया है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट इन स्लाइड इज। हैंड आउट की संख्या कितनी होती है? इसकी हैंड आउट की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या है, 3, 4, 6 या 9। तो हैंड आउट की मैक्सिमम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू परफॉर्म ए स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है और इसका आंसर क्या होगा? F5। F5 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शो कराते हैं स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट रीनेम स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगर हमें स्लाइड इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदलना है तो हम बदल सकते हैं कि उसका नाम बदल नहीं सकते हैं? बदल नहीं सकते, ये गलत है, बदल सकते हैं। फिर पूछा गया है, when we insert a new slide it insert according to its provision slide layout। जब हम नई स्लाइड डालते हैं तो यह पहले पिछले स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट हो जाती है, यानी इंसर्ट हो जाती है। ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये आंसर होगा ट्रू, हाँ वो इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वी कैन क्रिएट ए फोटो एल्बम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम फोटो एल्बम बना सकते हैं क्या? फोटो एल्बम उसमें बनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, इम्प्रेस है तो उसमें फोटो एल्बम बनाया जा सकता है, यानी आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई ऑप्शन या कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसा ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ऐड ए ग्राफिक इन अ मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर ऑन एवरी स्लाइड ऑन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था आपको कि जो भी कुछ हम लोग मास्टर स्लाइड में बनाएंगे वो सभी स्लाइड पे क्या हो जाएगी? अपीयर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू सेट द टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग? ए में व्यू में जाएंगे, एनिमेशन में, स्लाइड शो में, कस्टम ट्रांजिशन में, या फॉर्मेट एनिमेशन में, या फिर स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन में, किस में जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी है, स्लाइड शो में, स्लाइड ट्रांजिशन में जाएंगे तो हम लोग हर एक के लिए एक निर्धारित समय दे सकते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस के राइटर, इम्प्रेस और कैल इसके ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको भी रिपीट किए गए हैं ताकि आप ध्यान दे करके इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन
इम्प्रेस के कंप्लीट हुए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बताए जाएंगे, साथ ही साथ आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे, बताइएगा उसका आंसर्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।